Hello everyone, welcome back to my channel. So in this today's pediatrics topic, we will discuss about the congenital heart disease, that is ASD and VSD, that is atrial septal defect and ventricular septal defect. Okay, so in the previous two classes of this cardiology pediatrics, in that we have discussed about the classification of congenital heart disease, and in the second video we have discussed about the fetal circulation, very important. So please watch this video, and then the third video, that is the ASD and VSD. So first of all, we already have discussed that is ASD and VSD is the acyanotic congenital heart disease. So सबसे पहले हम बहुत सिंपल वे में पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है आपको और आपको हर चीज़ याद हो जाएगी कि व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स, हाउ वी हैव टू मैनेज दैट. सो बहुत सिंपल है, ठीक है ना. सो ASD का मतलब क्या होगा? दिस इज आर फोर चैम्बर हार्ट, राइट, एंड this is pulmonary artery and this is the aorta, right? This is right atrium, this is left atrium, and this is right ventricle, and this is left ventricle, right, as you know already. So what happened in atrial septal defect? It means that is atrial septal, जो ये septal wall है जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करते हैं, एक वॉल है जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को दोनों को डिवाइड करते हैं, उसमें क्या हो गया? उसमें डिफेक्ट हो गया है. उसमें डिफेक्ट हो गया, इट मीन्स कि देयर इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम. सो ये जो वॉल है ना, वॉल में डिफेक्ट हो गया है. सो वॉल में डिफेक्ट हो गया, सो यहाँ पे काइंड ऑफ होल बन गया है ना. सो होल बन गया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ब्लड है, यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड की क्या हो जाएगी? मिक्सिंग हो जाएगी. बट you already know that the left side of heart has the high pressure, right? सबको पता है, बच्चों को पता है कि लेफ्ट साइड जो हमारा हार्ट है उसमें प्रेशर ज्यादा है. अब आप खुद सोचो, प्रेशर कोई भी चीज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा है राइट साइड ऑफ हार्ट की कंपैरिजन. सो ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ऑफ कोर्स दैट इज लेफ्ट टू राइट. सो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा. अब लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड जाएगा, सो दैट इज द लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी. एंड क्या होगा यहाँ पे? एक तो हमारा पूरा बॉडी से ब्लड आ रहा था राइट एट्रियम में, है ना, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ आ रहा था? ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लाइक ऑल ओवर द बॉडी दैट कम्स टू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, राइट. बट एक तो ये वाला ब्लड आ ही रहा था, साथ ही साथ क्या हुआ? यहाँ पे एक डिफेक्ट हो गया है, यहाँ पे होल हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ होल एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाला ब्लड भी, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो ब्लड भी इधर आने लग जाएगा. सो वो ब्लड भी यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा? आप खुद सोचो, ज्यादा ब्लड नहीं हो गया? सो इधर से ब्लड भी आ रहा है, इधर से ब्लड भी आ रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सो दैट्स व्हाई इट इज लेफ्ट टू राइट शंटिंग, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो. अब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, यू कैन ऑल्सो से दैट इज द प्लेथोरिक लंग फिल आपको दिखने को मिलेगा. एंड आप खुद इमेजिन करो, आपको जस्ट इमेजिन करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कि यहाँ पे पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है. पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है तो पेशेंट क्या होगा? जो बच्चों में जो प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार वही ब्लड रीसर्कुलेट हो रहा है. सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को कॉमन होगा. सो लाइक निमोनिया हो गया, है ना, साइनोसिस, ग्रंटिंग, साइनोसिस तो नहीं, ग्रंटिंग हो गया, चेस्ट रिट्रैक्शन हो गया, निमोनिया हो गया ना, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा. सो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स ये हो गया, ठीक है. उसके अलावा आप खुद सोचो, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होगा, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन होगा, बेबी जब सांस लेगा तो थक जाएगा, है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट बेबी अच्छे से फीड नहीं ले पाएगा, बेबी अच्छे से फीड भी नहीं ले पा रहा है. एंड सेकंड थिंग कि बार बार बेबी को इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो बार बार बेबी कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है. एंड बार बार बेबी हॉस्पिटल जा रहा है, अच्छे से फीड भी नहीं ले रहा है, तो बेबी का जो हाइट है, बेबी का जो वेट है वो भी नहीं बढ़ेगा. तो क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव होगा. बेबी का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन होगा, डिस्पनिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकीपनिया होगा, एंड फेलियर टू थ्राइव होगा, मतलब कि वेट और हाइट बेबी का नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना. सो अगर ASD छोटा होगा तो बेसिकली बेबी क्या होगा? एसिम्प्टोमेटिक होगा. बट अगर ASD
बड़ा होगा, जो होल है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो बेबी में ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्लस और क्या होगा आप खुद सोचो, एक तो राइट लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है ना, एंड पूरी बॉडी से भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का साइज क्या होगा, छोटा होगा या बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड वेरी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोले ऑफ एएसडी, क्योंकि ये सारा सिम्टम्स ना आपको वीएसडी में भी देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी देखने को मिलेगा, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोले ऑफ एएसडी, दैट इज वाइड फिक्स स्प्लिट ऑफ S2। जो S2 है ना, जो ऑर्टिक और पल्मोनिक जो वेल्व जो क्लोज होता है, वहां पे आपको वाइड फिक्स स्प्लिट ऑफ S2 साउंड सुनने को मिलेगा। एंड द सेकंड इज डिले डायस्टोलिक मर्मर एट ट्राइकस्पिड वेल्व। सो हमारा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व होता है लेफ्ट एट्रियम एंड सॉरी, यहाँ पे हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के पास कौन सा वेल्व होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। सो एक तो ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है, प्लस हमारा लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लड ज्यादा हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या होगा, डिले डायस्टोलिक मर्मर होगा एट ट्राइकस्पिड वेल्व के पास। सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको देखने को मिलेगा इन एएसडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया। सो ये तो हमारा क्लिनिकल फीचर्स है। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एएसडी, सो एएसडी का ना टाइप्स होता है, जैसे कि ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सिकंडम, साइनस विनोसस, कोरोनरी साइनस। ये कुछ नहीं है, ये बस है कि वो ये जो ओपनिंग है, ये जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग है, वो ओपनिंग कहाँ पे है, ऊपर है, कोरोनरी साइनस के पास है, तो जहाँ पे वो ज्यादा क्लोज है तो उसी का नाम उसी के अकॉर्डिंग पड़ जाता है। सो लाइक ऑस्टियम प्राइमर नियर टू एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, है ना। सो दिस इज द इमेज, दिस इज ऑस्टियम प्राइमम, आपको एवी वेल्व के पास मिलेगा। दिस इज द ऑस्टियम सिकंडम, है ना, दिस इज साइनस विनोसस, एंड दिस इज हमारा कोरोनरी साइनस के पास मिलेगा। सो ऐसे ही नेम है। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद करना है कि ऑस्टियम सिकंडम, दिस ऑस्टियम सिकंडम जो कि जस्ट एट्रियल सेप्टम के पास होगा, दिस इज ऑस्टियम सिकंडम, दिस इज द मोस्ट कॉमन। जितने भी टाइप्स है ना, साइनस विनोसस, ऑस्टियम सिकंडम, ऑस्टियम प्राइमम एंड कोरोनरी साइनस, इनमें से सबसे कॉमन कौन सा है, इनमें से सबसे कॉमन हमारा है ऑस्टियम सिकंडम, ठीक है। एंड दिस ASD इज मोस्ट कॉमनली seen in female, right? So most common it is seen in female. So आपको ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, मोस्ट कॉमन कौन सा है, एंड क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर। एंड ऑफ कोर्स अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई सिम्टम्स नहीं है, छोटा सा होल है ना, कोई सिम्टम्स बच्चे को नहीं है, तो कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। बट अगर बेबी में सिम्टम्स आ रहा है, बेबी को बार बार रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बेबी को बार बार निमोनिया हो रहा है, बेबी को फेलियर टू थ्राइव हो रहा है ना, सो इन दैट केस हमें सर्जरी करना होता है, क्योंकि द ओनली ट्रीटमेंट इज कि जो होल है, जो पाथवे है बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसको क्या कर देना है, उसको क्लोज कर देना है। सो दैट इज योर सर्जरी। सो बेसिकली एट फर्स्ट बर्थ पे, बेबी का जब फर्स्ट बर्थडे होता है ना, तब हम सर्जरी से क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द सिंपल थिंग कि ASD क्लोजर कर दिया, कोई पैच लगा के क्लोज कर देते हैं, ठीक है। द कॉम्प्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉम्प्लिकेशन आपको समझना है। देखो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रहा है ना। सो हम फिर से हार्ट बनाते हैं ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आए, है ना। सो दिस इज आवर प्यारा सा हार्ट, यू नो, दिस इज नॉट द लाइक द आइडियल, हमने जस्ट आपको समझने के लिए बनाया है। सो दिस इज आवर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। सो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, हमारा क्या हो रखा है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रखी है। स्टार्टिंग में क्या हो रखी है, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि सारा का सारा ब्लड, मतलब सारा का सारा नहीं, मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो एक तो लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड जा रहा है, प्लस बॉडी से भी सारा ब्लड आ रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है। अब आप खुद सोचो, ये रास्ता बहुत ज्यादा चल रहा है ना। आपको एक रोड आप इमेजिन करो, वो रोड बहुत ज्यादा चलता है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं, तो क्या होगा, वो रोड जल्दी खराब होएगा। एक ऐसा रोड है जहाँ पे कम लोग जा रहे हैं या फिर लाइक नॉर्मल वे में जा रहे हैं, एक ऐसा रोड है जिसमें बहुत गाड़ियां चल रही है, बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही है, तो वो रोड जल्दी खराब होएगा ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे पल्मोनरी आर्टरी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना ज्यादा बार बार ब्लड आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी भी क्या होने लग जाएगी, स्टेनोसिस होने लग जाएगी, एट्रेसिया होने लग जाएगा, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी खराब होने लग जाएगी। अब ये खराब होने लग जाएगा तो ये पाथ छोटा हो गया, ये पाथ श्रिंक हो गया, टूट गया, श्रिंक हो गया। अब ये श्रिंक हो गया तो ब्लड अब यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि जगह कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो देन धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगा। जो ब्लड है यहाँ से आने की बजाय वापस से ब्लड कहाँ जाने लग जाएगा, राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ शंटिंग और आइसन-मंगर सिंड्रोम। आइसन-मंगर सिंड्रोम एंड दिस इज द डेंजरस वन, है ना। सो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है इन द एग्जाम कि मोस्ट डेंजरस लेट complication of ASD, so that is the reversal of shunting or you can say that Eisenmenger syndrome। तो आप खुद सोचो, अगर रिवर्सल ऑफ शंटिंग हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड जाने लग जाएगा, तो राइट में कैसा ब्लड है सबको पता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारा ऑर्टा में जा रहा है, ऑर्टा से हमारी बॉडी में जा रहा है, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। तो बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा, बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, साइनोस होने लग जाएगी, बेबी को साइनोसिस होने लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज द डेंजरस एंड द लेट कॉम्प्लिकेशन, इट इज नॉट द अर्ली कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, उसके अलावा हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो जाएगा। उसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा एंड दिस पल्मोनरी हाइपरटेंशन वही सेम, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा एंड देन इट कैन डेवलप इनटू द आइसन-मेंगर सिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है ना, एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज आवर VSD। अगेन आप एक प्यारा सा हार्ट बनाते हैं, दैट इज आवर 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, दिस इज आवर 4 चैम्बर हार्ट एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज ऑर्टा। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारा वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है जो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखा हुआ है, सेपरेट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है कनेक्शन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकुलर। सो यहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब होल क्रिएट हो गया, सो ब्लड यहाँ से यहाँ आने लग जाएगा, बट हम सबको पता है कि लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड आएगा, मतलब कि यहाँ से ब्लड इधर आएगा एंड इधर से भी ब्लड आ रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी में भर भर के ब्लड आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अगेन द सेम थिंग, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, बेबी को निमोनिया होगा, बेबी को फेलियर टू थ्राइव होगा। तो ये सब कुछ कॉमन होगा चीजें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, दिस इज द मोस्ट कॉमन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, दैट इज कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, then VSD. Second question, most common acyanotic congenital heart disease, again the answer is VSD. But अगर क्वेश्चन पूछ ले कि most common cyanotic congenital heart disease, then the answer is TOF, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। So that is very very important, most common congenital heart disease and most common acyanotic congenital heart disease, then the answer is VSD, ठीक है। एंड देयर इज लेफ्ट टू राइट स्टंटिंग, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन होगा, टैकिपनिया होगा, टैकिकार्डिया होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, बेबी का वेट हाइट कुछ नहीं बढ़ेगा। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने ASD में हमने बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ा था, दैट इज वाइड फिक्स स्प्लिट ऑफ S2 साउंड एंड देयर इज डिले डायस्टोलिक मर्मर एट ट्राइकस्पिड वाल्व। ऐसे ही इन VSD में क्या होगा, आपको हाइपरकाइनेटिक प्रीकॉर्डियम विद सिस्टोलिक थ्रिल एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आपको मिलेगा। एंड सेकेंड इज पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको देखने को मिलेगा, है ना, हर जगह सिस्टोलिक मर्मर होगा। एंड थर्ड इज डिले डायस्टोलिक मर्मर एट माइट्रल वेल्व के पास होगा, है ना। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ना। यहाँ पे आपको माइट्रल वेल्व के पास होगा, यहाँ पे होगा, ट्राइकस्पिड वेल्व के पास नहीं होगा, माइट्रल वेल्व के पास डिले डायस्टोलिक मर्मर होगा, ठीक है। सो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ VSD आपको याद करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन ASD में हमारा क्या था, ASD में बेसिकली हमारा कौन कौन सा हार्ट इलाज हो रहा था, डेट इज राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, है ना। सो यहाँ पे हमारा राइट एट्रियम भी हो रहा था, राइट वेंट्रिकल भी हो रहा था। बट VSD में राइट एट्रियम इलाज नहीं होगा, क्योंकि ब्लड यहाँ से यहाँ तो ना गया, ब्लड तो यहाँ पे प्रॉपर आया है एंड देन ये गया, यहाँ पे नॉर्मली ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सा चैम्बर इलाज होगा, दैट इज योर
राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है ना। सो राइट वेंट्रिकल होगा, सॉरी दिस इज योर राइट वेंट्रिकल होगा, और लेफ्ट एट्रियम भी होगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड आ रहा है एंड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड जा रहा है, लंग्स से वापस से पल्मोनरी वेन से कहाँ ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। सो लेफ्ट एट्रियम में भी बार बार ब्लड ज्यादा आ रहा है। सो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। सो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। So that is the important thing you have to remember. So right ventricle, left atrium, left ventricle and pulmonary artery ये आपको enlarge हो जाएगा। एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, सेम कॉम्प्लिकेशन, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, आइसेनमंगर सिंड्रोम, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आई थिंक मुझे फिर से आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बार बार ब्लड यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, एंड ये रास्ता बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो धीरे धीरे पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी, स्टेनोज होने लग जाएगी, जो रास्ता है वो श्रिंक होने लग जाएगा। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड धीरे धीरे पल्मोनरी हाइपरटेंशन से फिर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ शंटिंग हो जाएगी। सो ब्लड क्या होने लग जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाने लग जाएगा, एंड दैट इज नोन एज आइसेनमंगर सिंड्रोम, रिवर्सल ऑफ शंटिंग और आइसेनमंगर सिंड्रोम, दैट इज द लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें, सो अगर हार्ट फेलियर है, सो फॉर हार्ट फेलियर के लिए लाइक डायूरेटिक्स हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, ये देंगे। एंड जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है, दैट इज द योर डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज दैट इज सर्जिकल क्लोजर। तो अगर लार्ज VSD है, लार्ज होल है, तो हम उसको क्या करेंगे, पैच लगा देंगे, है ना। सिंपली ये जो होल है, दिस होल, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पैच लगा देंगे। ठीक है, सो ये क्लोज हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है ना, जैसे हमने ASD का टाइप पढ़ा था, है ना, दैट इज ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सिकंडम, ऐसे ही हमारा VSD का भी टाइप्स है, जैसे कि पेरीमेम्ब्रेनस जो मेम्ब्रेन में होगा, मस्कुलर लेयर में होगा, इनलेट के पास होगा, है ना, जो इनलेट है इनलेट के पास होगा, एंड आउटलेट के पास होगा। सो दैट इज द पेरीमेम्ब्रेनस, मस्कुलर, इनलेट एंड आउटलेट। अगर आपसे पूछे कि विच वन इज द मोस्ट कॉमन, अगर आपसे पूछे कि विच VSD is most common, that is your पेरीमेम्ब्रेनस। सो पेरीमेम्ब्रेनस VSD इज द मोस्ट कॉमन, एंड वहाँ पे ASD में सबसे कॉमन कौन सा था, दैट इज योर ऑस्टियम सिकंडम। साइन एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट दोनों सेम है, कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, दैट इज हाइपरकाइनेटिक प्रीकॉर्डियम विद सिस्टोलिक थ्रिल एट लेफ्ट स्टेनल बॉर्डर एंड पेनसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलेगा, एंड देयर इज डिले डायस्टोलिक मर्मर एट माइट्रल वेल, एंड वहाँ पे आपको स्प्लिट S2 होगा, और यहाँ पे आपको स्प्लिट S2 होगा, एंड द सेकंड थिंग इज योर डिले डायस्टोलिक मर्मर होगा एट द ट्राइकस्पिड वेल्व। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स याद करने होंगे, एंड जस्ट इमेजिन द थिंग्स, आपको हर चीज बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक ASD एंड VSD बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। इससे पहले जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया है, दैट इज योर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज फीटल सर्कुलेशन। प्लीज स्टडी दैट टॉपिक, क्योंकि वो आप पढ़ोगे इसी, तो आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली वे में समझ में आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।